Guided by mechanical engineer Deepak sir. चलिए, हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 से आगे की तरफ बढ़ेंगे और इसके पहले मैं आप लोगों को 1 से लेकर के 79 तक करा दिया था और ये चैप्टर आपका पूरा बेसिक है। बेसिक मीन्स बोले तो आपका पूरा बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ क्वेश्चन आपको लंबा भी मीन्स लॉन्ग भी जा सकता है क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन है और जहाँ पे ट्रिक बनेगा, जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक मैं आपको बताऊँगा, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे तो आपको जाना पड़ेगा मैनुअल तरीक़ा से ही। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 लिखा हुआ बोर्ड पे देखिए 6 के पावर 1.2 गुना 36 के पावर x इंटू 30 के पावर 2.4 इंटू 25 का पावर कितना 1.3 है इक्वल्स टू कितना 30 के पावर 5 है, राइट। आपको निकालना क्या है, x निकालना है। तो हम लोग a देखेंगे कि x किसके ऊपर है, मीन्स उसका बेस कितना है। तो आपको बेस कितना दिख रहा है 36 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेस 36 है तो RHS में भी बेस कितना होना चाहिए 36 का होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बेस है 36 और इधर तो बेस है ही नहीं 36, क्लियर है। और यहाँ पे भी आपको पूरा टर्म 36 में नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को बराबर करेंगे। अब देखिए एक हमारे पास फार्मूला होता है a का पावर n गुना b का पावर n बराबर हम लोग कितना लिखते हैं a गुना b का होल पावर कितना n, क्लियर है। 30 है, 30 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 30 का पावर 5 है तो इसको कैसे लिखेंगे 5 गुना 6 गुना पावर कितना 5, क्लियर है। 30 को कैसे लिखेंगे 5 गुना 6 और पावर कितना 5 लिख लिया। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, कैसे करेंगे 5 का पावर 5 और 6 का पावर 5, राइट। अब इस तरफ देखिए, अब यहाँ पे देखिए 6 का पावर 1.2 है, राइट। 6 का पावर 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 36 मिल जाएगा। जब पावर 2 करेंगे तो 2 गुना x होगा तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 6 का पावर 2x, राइट। यहाँ पे कैसे लिखेंगे 5 का पावर 5, 5 का पावर 5, अच्छा 5 नहीं, यहाँ पे पावर 2.4 है ना, 2.4 और उसके बाद 6 का पावर 2.4। यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे 5 का पावर 2 तो 2 गुना 1.3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.6, राइट। और इधर कितना लिखेंगे आप 5 का पावर 5, 5 का पावर 5 और 6 का पावर 5, क्लियर है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, x का मान निकालना है और वो x किसके ऊपर है 6 के ऊपर है। तो LHS में भी आप 6 पकड़ लीजिए और RHS में भी 6 पकड़ लीजिए और इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 6 और 6, क्लियर है। इसके पावर को ऐड कर लीजिए तो 2.4 और 1.2 कितना होगा, देखिए कैसे जोड़ेंगे 24 और 12 कितना 36 और दशमलव के बाद दशमलव के एक अंक बाद आपका बैठेगा दशमलव, तो 36 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.6 और उसके बाद ये वाला आपका कितना मिला +2x। और हम लोग किसका कंपेयर करेंगे 6 के साथ, तो 6 का पावर कितना है 5, क्लियर है। और 5 वाले को छोड़ देंगे। अब देखिए ये वाला घटा लीजिएगा उधर जा करके तो आपको कितना मिलेगा 1.4, काट लेंगे तो आपको x बराबर कितना मिलेगा 0.7 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 81। देखिए 0.011024 का पावर है आपका 1/5 बराबर इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपको वही निकालना है, क्लियर है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला कितना है 1024, आप 1024 को लिख लेंगे, क्लियर है। यहाँ पे दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा और उसके बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5 तो कितना लिखेंगे 500 ना, क्लियर है। और इसके ऊपर कितना लिखेंगे 1/5, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो ये कोई संख्या का 5 होगा, ऐसा कोई संख्या यहाँ पे नहीं रहेगा जो 5 नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई
नहीं कर सकते हैं। तो 1024 कौन से संख्या का 5 है वो देखें। यदि मैं 4 का गुना 5 बार करता हूँ, 4 का गुना 5 बार करता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा 1024। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे 4 का पावर 5 लिख सकता हूँ 1024 के बराबर। अब 4 के पावर 5 करेंगे तो 1024 आ जाएगा और होल पावर कितना है 1/5। क्लियर है। नीचे में कितना है 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर 5 लिख सकते हैं और होल पावर कितना आ जाएगा 1/5। क्लियर है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है। ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या वो देखिए 4/10 सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.4 और 0.4 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 82 नंबर देखिए। क्वेश्चन है 3 + √5 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आपके पास संख्या है a², मैं बोलता हूँ कि इसका वर्गमूल क्या होगा तो हम लोग इसके ऊपर क्या ले लेंगे रूट। जैसे 4 का वर्गमूल क्या होगा तो 4 के ऊपर रूट, 9 का वर्गमूल क्या होगा तो 9 के ऊपर रूट, 10 का वर्गमूल क्या होगा तो 10 के ऊपर रूट। क्लियर है। और उस संख्या को रूट से आपको बाहर निकालना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल बोला है तो इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसको रूट से बाहर हम लोग ऐसे कभी नहीं निकाल सकते। क्लियर है। तो इसको रूट से बाहर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालेंगे। वो देखिए वो क्या होता है। देखिए आप एक फार्मूला को जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। क्लियर है। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab। अब ये जो 3 है आपका, ये किसका एडिशन है a² और b² के जोड़ का एडिशन है। और यहाँ पे क्या रहता है 2ab। तो यहाँ पे तो केवल आपको √5 दिख रहा है, 2 तो दिख ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारा स्पेस सेट हो जाए। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 3 × 2 करेंगे, मतलब 2 × 3 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√5 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। क्लियर। अब देखिए आपको 2ab भी मिल गया और a² + b² का टर्म भी आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ पे कितना है 6 है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे a का मान ऐसा लेंगे, b का मान ऐसा लेंगे कि दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने पर आपको कितना मिलना चाहिए 6 मिलना चाहिए। क्लियर है। हम लोग क्या किए a के जगह √5 लिए और b के जगह कितना लिए 1 लिए। यदि आप इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 6 मिलेगा। पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे दोनों संख्या के दुगुना लेंगे। देखिए पहला संख्या है a, दूसरा संख्या है b, इसका दुगुना। क्लियर है। कितना आना चाहिए 2√5 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 और a का मान आपका कितना है √5 है और b का मान कितना है 1 है, और एक सोल्व करने के बाद आना चाहिए 2√5 जो कि हमारा 2√5 आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे a का मान कितना लेंगे √5 और √5 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। उसके बाद b का मान कितना लेंगे 1 और स्क्वायर करेंगे। उसके बाद कितना होता है 2ab, 2a का मान आपका कितना है √5 और b का मान कितना है 1। क्लियर है। उसके बाद देखिए बटा में आपका कितना आ रहा था 2,
क्लियर है। अब देखिए आप लोग खुद से भी देख सकते हो, √5 का स्क्वायर प्लस 1, देखिए √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके इसको ऐड करेंगे तो इतना मिल जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो इतना मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इसके बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिए a² b² प्लस 2ab, इसके बराबर आप लोगों को कितना लिखना है, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे a का मान आपको कितना मिला हुआ है, √5। यहाँ पे a का मान आपको कितना मिला हुआ है, √5, और b का मान कितना मिला हुआ है, 1। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और बटा में कितना है, 2। यहाँ पे सपोज आपके पास a² है, यदि आप रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, a। सपोज यहाँ पे a का पावर 4 है, आप बाहर निकालेंगे आपको कितना मिलेगा, a² मिलेगा। यदि इसको आप बाहर निकालेंगे, इसके अंदर 2 है, बाहर निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, √5 प्लस 1 सेम मिलेगा, पावर 1 कम हो करके। क्लियर है। नीचे कितना है, 2 है, बाहर निकालेंगे रूट में निकलेगा, तो डायरेक्ट हम लोग कंबाइन करके लिख लेते हैं √5/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, √5/2 प्लस √1/2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसे लिख लीजिए √5/2 प्लस ऐसे लिख लीजिए, दोनों का बात बराबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 83 नंबर, 83 देखें। 83 है, x बराबर है आपका 7 - 4√3। तो आपको निकालना है x प्लस 1/x बराबर कितना होगा, वो आपको निकालना है। क्लियर है। देखिए x बराबर आपको कितना मिला हुआ है, 7 - 4√3 मिला हुआ है। ठीक है। आपको निकालना क्या है, 1/x। देखिए 1 और बटा x, x का मान कितना है, 1/7 - 4√3। 1 लिख लिए और x का मान आपका कितना था, इतना था। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण इसलिए करते हैं ताकि हमारा नीचे वाला जो रूट है, रूट की वैल्यू हट जाए और हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाए। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण में इसी का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्लियर है। अब देखिए a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b मिल करके आपका कितना बन जाता है, a प्लस b, a माइनस b मिल करके आपका कितना बनता है, a² माइनस b² बनता है। तो यहाँ पे a का मान कितना है, 7, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना, 49, और b का मान आपका कितना है, 4√3, 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना मिलेगा, 16, 16 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा, 48। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 48 माइनस में 1 गुना इतना करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, 7 + 4√3। तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 + 4√3, 7 + 4√3, और 49 में से 48 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, 1। लिखे या ना लिखे आपका वही रहेगा। तो 1/x बराबर आपका कितना आ गया, 7 + 4√3। क्लियर है। दोनों का क्या एडिशन आपको निकालना है, तो x + 1/x बराबर आपका कितना मिल गया, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर कितना मिलेगा, 14। क्लियर। तो कभी भी आपको परिमेयकरण ऐसे नहीं करना है, आपको कभी भी परिमेयकरण आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए कैसे करना है। देखिए कभी भी परिमेयकरण करना होगा और ऊपर 1 होगा और नीचे में कभी भी आपको परिमेयकरण करना है तो हम लोग क्या देखेंगे, यदि उसके ऊपर में 1 रहेगा मीन्स अंश 1 रहेगा, और डिनोमिनेटर में जो आपका टर्म रहेगा, यदि उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 1 के बराबर आएगा, यदि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 1 के बराबर आएगा, तो आपका जो परिमेयकरण का आंसर आएगा वो केवल जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और प्लस जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है। मीन्स आपका जो साइन है वही चेंज होगा। क्लियर है, समझ में आया। जब अंश 1 रहेगा, नीचे जो संख्या है उसके वर्गों का अंतर 1 रहेगा, तो जो साइन है केवल वही बदलेगा और कुछ
नहीं बदलेगा, ठीक है। जो साइन है वही बदलेगा और उसको लिखेंगे कहाँ पे, ऊपर में लिखेंगे। क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, इसके साइन को बदल करके ऊपर में लिख देंगे। तो क्लियर। अभी हम लोग निकाले यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। 84 देखिए। चलिए 84 देखिए, x बराबर है आपका 3 प्लस रूट ओवर 8। उसके बाद है आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर आपको निकालना है कि कितना होगा। चलिए देखिए, x का मान आपको कितना दिख रहा है, 3 प्लस रूट ओवर 8 दिख रहा है। 1/x निकाले तो हम लोग डायरेक्ट कितना लिखेंगे, देखिए कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, रूट ओवर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, रूट ओवर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मीन्स दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 1 है। और अंश भी आपका कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो परिमेयकरण करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 माइनस रूट ओवर 8। क्लियर है। तो x का मान आपका कितना हो गया, 3 प्लस रूट ओवर 8 और 1/x का मान कितना हो गया, 3 माइनस रूट ओवर 8। क्लियर है। निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो x का मान आपका कितना है, 3 प्लस रूट ओवर 8 है और उसके बाद 1/x का मान कितना है, 3 माइनस रूट ओवर 8 का स्क्वायर। यही आपको निकालना। क्लियर। देखिए थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखेंगे अपन। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो एक बार जोड़ करके देखते हैं कि अपने को क्या मिलता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है आपका प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर मिल करके कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर मिल करके कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। दोनों में 2 शामिल था तो मैंने 2 को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। क्लियर है। अब देखिए आपका बन कितना गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना बन गया, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट। यदि मैं यहाँ पे 3 को a मान लेता हूँ और रूट ओवर 8 को b मान लेता हूँ तो यहाँ पे कंडीशन कैसा बन जाएगा, a प्लस बी और यहाँ पे भी आपका 3 कितना रहेगा, a रहेगा और रूट ओवर 8 क्या रहेगा, b रहेगा। तो यहाँ से मैं यदि कंडीशन मिलाता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट ओवर 8 मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट। इस पे आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इसके बराबर आप क्या लिखेंगे, 2 ऑफ a स्क्वायर। a का मान कितना है, 3 का स्क्वायर किया 9। b का मान कितना है, रूट ओवर 8 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 8। 9 8 17, 17 दूना कितना हो जाएगा, 34। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका 85 नंबर। 85 देखिए रूट ओवर 2 उसके बाद है 3 रूट ओवर 3 उसके बाद है 4 रूट ओवर 4 उसके बाद है 6 रूट ओवर 8। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन लिख दिया क्या मैं सबसे बड़ी संख्या कौन सा है वो आपको निकालना है। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है वही आपको क्या करना है, निकालना है। आइए देखते हैं इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, उसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वो देखिए करने का घात कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 6। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 3 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको कितना मिल जाएगा, 12। एलसीएम आपको कितना मिल जाएगा, 12। अब देखिए यहाँ पे सेम लिख लीजिए। रूट ओवर कितना है 2, रूट ओवर 3, रूट ओवर 4, रूट ओवर 6। क्लियर है। तरीका देखे बनाने का। एलसीएम आपको कितना मिला, 12।
12 लिख लीजिए यहाँ पे भी 12, सबका 12 बराबर कर लीजिए। क्लियर है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। आपने क्या किए, इसके घात का एलसीएम लिए जो कि मिला आपको 12। क्लियर है। हमने क्या किए, 12 12 सबका घात बराबर कर लिए। अब देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 2। बनाना है आपको 12, तो आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से। तो आपको 6 कहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे। क्लियर है। यहाँ पे है 3, 12 बनाना है आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4। यहाँ पे 4 है, 12 बनाना है, कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3। यहाँ पे 6 है, 12 बनाना है, कितना से गुना करेंगे, 2 से। तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2। क्लियर है। देखिए सबका पावर 12 12 बन गया। 2 का पावर 6 बोले तो 64, 3 का पावर 4 बोले तो 81, 4 का पावर क्यूब बोले तो 64, 6 का पावर 2 बोले तो 36। आप लोग खुद से बताइए कि इसमें से कौन सा बड़ा संख्या आपको दिख रहा है। ये वाला दिख रहा है, और एक किससे आया, इससे आया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3√3। राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। 85 तो बता दिया था मैं। चलिए देखिए 85 नंबर। देखिए 85 बता दिया था आप लोगों को। 86 भी आप लोग खुद से कर लेंगे। 86 होमवर्क है आप लोगों का। 87 मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। 87 देखिए, उसके बाद है √3, उसके बाद है 3√5, उसके बाद है आप लोगों का 1.5। 1.5 है तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1.5 दशमलव हटाएंगे तो बटा में कितना आएगा, 10। 5 से काट लिया 3 बार, 5 से काट लिया 2 बार, तो आपको कितना मिलेगा, 3/2। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3/2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे यदि आप रूट हटाते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 1/3। यहाँ पे रूट हटाते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 1/2। और यहाँ पे रूट हटाते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 1/3। राइट। यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 3/2 का पावर कितना, 1/1। क्लियर है। अब देखिए जितना भी पावर रहता है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो देखिए एलसीएम ऑफ किसका, 3 2 3 3 2 3 1 कितना होगा, 6। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 3 5 और उसके बाद यहाँ पे। क्लियर है। कितना है, 3/2। तरीका देखिए कैसे बना रहा हूँ मैं। आपको पावर कितना मिला रूट का, 6। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिख लेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। क्लियर है। अब देखिए आपको यहाँ पे 6 बनाना है, 3 है, कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर। यहाँ पे 2 है, आपको 6 बनाना है, कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 ऊपर। यहाँ पे 6 बनाना है, 3 है, 2 से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा और 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 से आपने यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे 1 है। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपली समझ लीजिए, यहाँ पे आप क्या कीजिए, 6 से नीचे गुना कीजिए और 6 से ऊपर गुना कीजिए। तो आपको यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 6। क्लियर है। चलिए यहाँ पे आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4। और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 27। और यहाँ पे कितना मिलेगा, 25। और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 3 का पावर 6 करेंगे तो आपको शायद 729 मिलेगा। 729/64 मिलेगा। क्लियर है। इसको आप अप्रोक्स में निकालेंगे तो 11-12 के करीब में आएगा। राइट। तो ये तो आपका होगा ही नहीं 12, ये भी नहीं 12 होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2√3। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
चलिए इस प्रकार आपका 88 भी हो जाएगा और 89 भी हो जाएगा, राइट। चलिए अब डिस्कस करते हैं 90 नंबर। देखिए 90 नंबर में है आपका √8 माइनस 2√15। क्लियर है। इसको देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। आपको क्या करना है, रूट से बाहर निकालना। पहले ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं, √5 प्लस √3 पहला ऑप्शन है, √5 प्लस √3 दूसरा ऑप्शन है, 5 माइनस √3 तीसरा ऑप्शन है, √5 माइनस √3 और चौथा ऑप्शन है आपका 3 माइनस √5, 3 माइनस √5। देखिए इसको क्या करना है, आपको रूट से बाहर निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन क्या चीज़ का है, माइनस का है, तो हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका 8 है ये कैसे बना है, a स्क्वायर और बी स्क्वायर के एडिशन से बना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को कैसे लाएंगे, मान लेते हैं पहली संख्या आपका a है, दूसरी संख्या b है, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए और दोनों को जोड़िए तो कितना आना चाहिए, 8। मीन्स a का मान ऐसा लेना है, b का मान ऐसा लेना है कि दोनों के स्क्वायर करके एडिशन करने पे आपको कितना मिले, 8। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या है, दोनों संख्या के गुना का दुगना लेते हैं तो आपको कितना मिलना चाहिए, 2√15। कितना मिलना चाहिए, 2√15। क्लियर है। चलिए चेक कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, a के जगह √5 ले लेते हैं और b के जगह कितना ले लेते हैं, √3। इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए और एडिशन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, √5 का स्क्वायर तो 5, √3 का स्क्वायर तो कितना, 3, एडिशन करेंगे आपको कितना मिलेगा, 8। a का मान आपके पास है √5, b का मान है आपके पास √3, इन दोनों का गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2√15। कितना मिलेगा, 2√15 मिलेगा, राइट। तो आपको क्या पता चला कि यहाँ से दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, a का मान और b का मान वही रख देंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, a के जगह कितना रख रहे हैं, √5 का स्क्वायर, उसके बाद b का मान है √3, ठीक है। b का मान कितना रख लिया, √3, इसका स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2, a का मान कितना है, √5 और b का मान कितना है, √3। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर और उसके बाद 2ab आ गया। तो इसके बराबर आपको कितना लिखना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a के जगह कितना मिला आपको, √5 और b के जगह कितना मिला, √3। क्लियर है। इसका स्क्वायर करेंगे, जब बाहर निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, √5 माइनस √3, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ना करके डायरेक्ट किससे सोल्व करेंगे, ऑप्शन से सोल्व करेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। एक मिनट। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। क्लियर है। ये मान है आपका a का और ये मान है आपका b का। तो फार्मूला कैसा बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। जब बाहर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी मिलेगा। जबकि यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, a प्लस बी, तो ये आपका होगा ही नहीं, राइट। यहाँ पे देखिए a का मान है 5, b का मान है √3। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 3,
एडिशन करेंगे तो कितना मिलेगा 28, ये होगा ही नहीं। आपका एडिशन में कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। उसके बाद देखिए √5 का स्क्वायर किया तो कितना 5 प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह कितना √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3। तो यहाँ पे आप एडिशन करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 8, पहला टर्म तो मिल गया। उसके बाद 2a भी निकाल लीजिए, 2 गुना a का मान कितना है √5, b का मान कितना है √3, इनका गुना देखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 2√15, जो कि कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 -2 का पावर -2। चलिए अब देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे कि इसके बराबर सॉल्यूशन क्या होगा। यदि a के पावर आपके पास m रहता है पावर में और होल पावर n रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, a का पावर mn लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 का पावर कितना हो जाएगा 4, और -2 को आप 4 बार गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 16, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 92। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92। देखिए 92 में क्या है, √3 बराबर आपका 1.732 दिया हुआ है, और 4 + 3√2/7 + 4√3 का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ए रूट को रिमूव करेंगे। तो देखिए रूट को कैसे रिमूव करेंगे, 7 + 4√3, 7 + 4√3, इसको कैसे अपन रिमूव करेंगे वो देखिए। इसके जैसा मैंने क्वेश्चन बताया हूँ आपको। देखिए ये 7, ए का ऐसा वैल्यू मानिए, बी का ऐसा वैल्यू मानिए कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो आपको कितना मिले 7। तो ए का अपन मान लिए 2 और बी का मान लिए √3। इसका स्क्वायर करके ऐड कीजिए, इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 7। उसके बाद देखिए अब आपको क्या निकालना है, ये दोनों संख्याओं का दुगना, ये बी निकाल लिए और इसी का दुगना निकाल के देखिए। तो ए का मान है आपका कितना, ए का मान कितना है 2, उसके बाद बी का मान कितना है √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और अटैच करेंगे रूट को तो कितना मिलेगा 4√3, जो कि इसके बराबर है, राइट। अब देखिए आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो आप क्या करेंगे, ए का मान 2 और बी का मान आपको कितना मिल गया 3। तो यहाँ पे आप जब रूट से रिमूव करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2 + √3। क्लियर है। और एक ऐसे मिलता है, ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा रूट के अंदर, तो रूट के बाहर आएगा तो उसका पावर कितना मिलेगा 1। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया 4 + 3√2 और बटा में कितना 2 + √3। हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे साइन को चेंज करके 2 - √3। ये देखिए आपका हो गया a + b a - b, a + b a - b जब गुना में लेते हैं तो क्या बन जाता है आपका a + b a - b, गुना में लेते हैं तो क्या बन जाता है a² - b² बन जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे a का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, b का मान है √3, स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 3, 4 में से 3 गया मिलेगा कितना 1, नीचे में 1 आपका मिलेगा, तो 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर। अब चलिए नीचे वाला टर्म आपका कैंसिल हो गया, 4 × 2 8, उसके बाद 4 × √3 कितना हो जाएगा -4√3, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और उसके बाद कितना हो जाएगा √2। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे कितना है, 1 मिनट, यहाँ पे है आपका 4√3 है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत लिख लिया था, राइट। हाँ देखिए यहाँ पे आपने किया तो कितना मिला 4 × 2 8, 4 और गुना कितना है आपका √3, तो 4√3, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 दूना 6 √3, उसके बाद 3
3√3 और गुना √3 करेंगे तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कितना आपको मिलेगा 9 मिलेगा। सही। अब देखिए 8 में से 9 जाएगा तो आपको मिलेगा -1 और 4√3 अब प्लस 6√3 -4√3 प्लस 6√3 आपको क्या मिलेगा 2√3। क्लियर है। √3 की जगह आपको मान कितना रखना है -1 प्लस 2 गुना 1.732 रखेंगे तो आप गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा -1 और 1732 को 2 से गुना करेंगे तो 3464 मिलेगा आपको। क्लियर है। दशमलव को फिक्स कर दीजिए, एक घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 2.464 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। 93 देखिए। देखिए √3 बराबर कितना है 1.732 है। उसके बाद है आपका 3 प्लस √6 और बटा में है 5√3 माइनस 2√12। उसके बाद है √32। उसके बाद है आपका प्लस √50। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए √12 है, इसको कैसे लिखेंगे 2 गुना 3। क्लियर है। रूट के अंदर 2 है तो बाहर निकालेंगे 1 मिलेगा और 1 कितना मिलेगा आपको रूट में ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे 12 के जगह कितना लिखेंगे 2√3 और गुना कितना है 2 तो इसके जगह आप कितना लिखेंगे 4√3। चलिए लिख लीजिए, सिस्टमेटिक लिखते चलिए। 3 प्लस √6 यहाँ पे कितना है आपका 5√3 और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4√3। उसके बाद माइनस 32 है तो 32 को कैसे लिखेंगे 4 गुना 2। 4 चौको 16, 16 दूना 32। रूट के अंदर 2 है, बाहर निकाले 1 और उसके बाद ये तो आपका रूट में ही रहेगा। तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे 4√2। उसके बाद कितना है 50 है। 50 को आप कैसे लिखेंगे 5 गुना 2। 5 25, 25 दूना 50। रूट के अंदर 2 है, बाहर निकालेंगे 1 मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कितना मिलेगा √2 तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5√2। तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे 5√2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3 प्लस √6। 5√3 में से 4√3 जाएगा तो आपको मिलेगा √3 और उसके बाद 4√2 5√2। 5√2 में से 4√2 जाएगा मिलेगा आपको √2। क्लियर है। फिर से एक बार आप परिमेयकरण कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा √3 माइनस √2। क्लियर है। देखिए यहाँ पे आपका a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी तो आपको क्या मिलेगा a² माइनस b²। a की जगह है √3 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 3 और b की जगह है √2 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 2। इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना मिलेगा 1। तो नीचे लिखने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऊपर वाले टर्म को कीजिए। 3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3√3। उसके बाद माइनस 3 गुना -√2 तो कितना हो जाएगा 3√2। उसके बाद है √6 गुना √3 तो कितना हो जाएगा √18। तो 18 को कैसे लिखेंगे 3 गुना 2 तो कैसे लिखेंगे 2 के लिए 1 बाहर निकलेगा और ये वाला आपका 2 है तो 3√2 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे 3√2 और उसके बाद √6 गुना √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। क्लियर है। चलिए देखिए हम लोग कहाँ देख रहे थे, हाँ यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे कितना हो गया √6 गुना √2 तो कितना हो जाएगा √12। आपका 12 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे 2 गुना 3। 2 दूना 4, 4 तिया 12। ये 2 है रूट के अंदर तो 1 बाहर निकाल लिए और उसके बाद 2√3। क्लियर है। अब देखिए कौन कौन सा टर्म आपका कैंसिल हो रहा है। देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल हो रहा है। 3√3 में से 2√3 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा √3 मिलेगा
और √3 का मान कितना है 1.732 है और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 94। 94 देखिए, 94 है आपका 12 + 3 + √5 + 2√2 बराबर कितना होगा वो आपको निकालना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है यही आपको थोड़ा सा, ये आखिरी क्वेश्चन है इसका मतलब आप बाकी आपको सारा आसान लगेगा। देखिए यहाँ पे 3 टर्म है तो इसको हम लोग कैसे मानेंगे वो देखिए। आपको कभी भी सेट करना है, कैसे आपको सेट कभी भी कैसे करना है, आपको सेट कभी भी a + b के होल स्क्वायर पे या a - b के होल स्क्वायर पे ही लेकर के चलना है। a² + b² + 2ab a² + b² - 2ab। क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर में 12 और इतना टर्म को हम लोग क्या मान लेते हैं a, इतना टर्म को क्या मान लेते हैं a और इतना टर्म को क्या मान लेते हैं b। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3 + √5 प्लस यहाँ पे कितना 2√2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3 + √5 और प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे परिमेयकरण में। ठीक है, 3 + √5 - 2√2। ये आपका ए टर्म हो गया और ये आपका बी टर्म हो गया, ए टर्म और बी टर्म। क्लियर है। अब देखिए a + b a - b। क्लियर है। a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो आप निकालेंगे 3 + √5 का स्क्वायर निकालेंगे। क्लियर है। तो नीचे में आपका क्या हो जाएगा नीचे में आपका टर्म ऐसे बनेगा 3 + √5 का स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, a² - b²। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, a + b का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9 आएगा और उसके बाद आपका देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा आपको 5 मिलेगा। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, तो 14। उसके बाद 2ab तो 2 × 3 और उसके बाद कितना √5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6√5। क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 9 × 5 14, 14 + 6√5 होगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कितना लिख लेते हैं 14 + 6√5। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√2 स्क्वायर करके हम लोग देख रहे हैं कि कितना आता है। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा आपका √2 रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 8। क्लियर है। अब देखिए ऊपर में आपका कितना होगा 12, 3 + √5 - 2√2। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए 12, 3 + √5 - 2√2 और यहाँ पे कितना है 14 में से 8 जाएगा 6 और प्लस 6√5। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे 6 को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 1 और यहाँ पे कितना मिलेगा √5। ये वाला से आप काट लेंगे। क्लियर है। ये वाला से काटे तो कितना 2 बार में कटेगा, तो आपको कितना मिल गया 2/3 + √5 - 2√2 और बटा में आपको कितना मिल गया 1 + √5 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे पलट लेंगे √5 + 1 कर लेंगे। ठीक है। पलटे क्यों, क्योंकि जब हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो हमारा माइनस का फर्क आने लगेगा, मीन्स आपको माइनस बाहर निकलेगा। क्लियर है। तो हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए नीचे में बड़ा टर्म पहले रखते हैं और छोटा टर्म बाद में। अब परिमेयकरण करेंगे तो फिर से वैसे ही साइन को चेंज कर लीजिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा a² - b² √5 का स्क्वायर करेंगे 5, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4।
क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3√5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाइए, 3√5, उसके बाद -3, फिर √5 इंटू √5 आपका कितना हो जाएगा +5, आप फिर √5 और गुना -1 तो कितना हो जाएगा -√5। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा -2√10 और उसके बाद हो जाएगा आपका प्लस में 2√2। क्लियर है। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव पोर्शन है, आप लोग इसको बारीकी से देखिए, ये वाला कट जाएगा तो अब देखिए कितना मिलेगा 3√5 देखिए 3√5 में से √5 जाएगा, 3√5 में से देखिए 3√5 में से √5 जाएगा तो कितना मिलेगा 2√5 और 2√5 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा √5 और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आप लोग ने लिख लिया। अब देखिए -3 + 5 तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा +2 और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1, ये वाला भी आपने लिख लिया। उसके बाद देखिए 2√2 देखिए 2√2 है, 2√2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा √2 और माइनस 2√10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा √10 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 95। देखिए 95 नंबर देखिए, चार्जर बाद में अभी लेना पड़ेगा। कितना है √7, उसके बाद है √16 प्लस 6√7, उसके बाद है आपका √16 माइनस 6√7 बराबर कितना होगा वही आपको निकालना है। चलिए सबसे पहला टारगेट है आपको ए वाला रूट को हटाना। क्लियर है। तो देखिए मैं इस बार आपको डायरेक्ट हटा रहा हूँ। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 9, आप प्लस √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 7, तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 3 दूना 6 और उसके बाद देखिए a² + b² बराबर कितना आना चाहिए 16। a का मान अपन मान लिए 3, आप b का मान कितना मान लिए, आप कितना मानेंगे √7। 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, 9 और 7 कितना 16। 2a भी निकाल लीजिए, 2 गुना a का मान कितना है 3, b का मान कितना है √7, 3 दूना 6, 6√7। इसका मतलब है कि हमारा रखा हुआ वैल्यू सही है। तो a के जगह आपका कितना हो गया 3 और b के जगह कितना हो गया √7। क्लियर है। माइनस यहाँ पे साइन माइनस का है तो ये वाला साइन केवल आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बाकी डाटा सेम। 16 माइनस 6√7 बाकी सेम है। अब देखिए यहाँ पे यदि लिखे तो कितना हो जाएगा √7, 3 प्लस √7 माइनस 3 प्लस √7। क्लियर है। इतना होगा आपका। ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा √7/2 √7। ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 1/2 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा।